बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनक वाला जिन। मुसन्निफ ए हमीद। गार के अंदर राक्षस पुजारी अजदहा देवता के सामने इसका चिल्ला काट रहा था। जब चिल्ला पूरा हो गया तो अजदहा देवता ने पुजारी से कहा, राक्षस, तुम मेरे सच्चे पुजारी हो। हम तुमसे वादा करते हैं कि मुसीबत के वक्त हम तुम्हारी मदद करेंगे। और सुनो, इस वक्त तुम्हारा कोई दुश्मन गार के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो ही तुम बाहर निकलोगे वो तुम्हें दबोच लेगा। पुजारी ने कहा, देवता, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजदहा बोला, इसकी ताकत तुमसे ज़्यादा है। अभी तुम इसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम गार के पिछले सुराख में से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे दुश्मन का सिर्फ मैं ही मुकाबला कर सकता हूँ। जाओ। पुजारी गार से के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद अजदहा ने अपना चेहरा मोड़कर गार के सामने वाले दरवाजे की तरफ कर लिया, जिसके सामने चट्टान की ओट में नस्तूर गैबी हालत में बैठा पुजारी के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। इसे पता न चल सका था कि पुजारी पिछले दरवाजे से निकल चुका है। नस्तूर को वहां बैठे काफी देर हो गई। रात गुजरती जा रही थी। नस्तूर ने सोचा कि इस तरह वो कब तक बैठा रहेगा। क्यों ना वो जरा आगे जाकर गार के अंदर देखे। आखिर वो कोहे काफ का जिन है, इसके पास भी बड़ी ताकत है। पुजारी इसका क्या बिगाड़ लेगा। इसे अपने दोस्त जकूटा को भी तलाश करना है। ये सोचकर नस्तूर चट्टान की ओट से निकला। फिजा में आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ वो गार के ऊपर आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आने लगा, जिस तरह हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। हेलीकॉप्टर की तो आवाज़ आती है, शोर होता है, मगर नस्तूर के नीचे उतरने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो गार के बिल्कुल सामने आ गया। वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता था। इस बात से भी इसे हौसला हुआ। इसने गार के अंदर झांक कर देखा। गार के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। नस्तूर जरा आगे हो गया। अब वो गार के दरवाजे से एक कदम आगे की तरफ था। इसे गार में अजीब सी नागवार बू महसूस हुई। यकीनन अजदहे की बू थी। नस्तूर ने सोचा। नस्तूर जब गायब होता था तो वह अंधेरे में देख भी लेता था, मगर ये पहला गार था जिसके अंदर अंधेरे में इसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो गार की दीवार के साथ लग गया। अजदहा देवता इसे देख रहा था। अजदहा एक खास वक्त का इंतजार कर रहा था। नस्तूर पर जब गार के अंदर किसी शय ने हमला ना किया तो इसकी हिम्मत बढ़ गई और वो चंद कदम और आगे आ गया। अजदहा देवता अंधेरे में नस्तूर को साफ देख रहा था। अजदहे की निगाह इस गहरे गड्ढे पर भी थी जो गार के अंदर खुदा हुआ था और जिसके ऊपर घास का छप्पर डाल दिया गया था। यूं ही हौसला पाकर नस्तूर आगे बढ़ा। इसका पांव गड्ढे के ऊपर बिछे घास फूस के छप्पर पर जा पड़ा और वो धड़ाम से 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। नस्तूर जब गायब होता था तो इसका वजन बड़ा हल्का हो जाता था। ये पहला मौका था कि गार के अंदर आकर नस्तूर को अपना वजन महसूस होने लगा था। यही वजह थी कि वो घास फूस के छप्पर पर पांव का दबाव पड़ने से गहरे घड़े में गिर गया था। गहरे गार में गिरने के बाद नस्तूर ने गैबी हालत में ऊपर उठने की कोशिश की, मगर वो अपनी जगह से हरकत ना कर सका। गार में एक तेज बू गैस की तरह फैली हुई थी। इसमें सांस लेने से नस्तूर पर बेहोशी तारी हो गई। इसके साथ ही इसे कोई होश ना रहा। गड्ढे के अंदर दीवार में एक गोल कुशादा सुराख बना हुआ था। जैसे ही नस्तूर बेहोश हुआ, इस सुराख में से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। गड्ढे में आकर इसने नस्तूर को अपने मुंह में दबाकर ऊपर को उठाया और इसे लेकर गड्ढे में से बाहर निकल गया। गार के अंदर पत्थर का अजदहा देवता इसी तरह बुत बना अपनी जगह बैठा था। थोड़ी देर बाद अजदहे में हरकत पैदा हुई। इसका मुंह खुला। इसके मुंह में से एक सुर्ख रंग का शोला निकलकर गार में ऊपर की छत से टकराया। गार की छत में से पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा गरजदार आवाज से अलग होकर नीचे गड्ढे में गिर पड़ा। इस पत्थर ने गड्ढे को बंद कर दिया। अब वहां कोई गड्ढा नहीं था। उमरो यार और कामई नागन पुरस्कार औरत के साथ गार के सामने एक छोटे से गार में बैठे नस्तूर की वापसी का इंतजार कर रहे थे। जब रात गुजर गई, दिन काफी निकल आया और नस्तूर वापस ना आया तो इन्हें फिक्र लगी। कामई नागन को ज्यादा फिक्र था, क्योंकि वो जानती थी कि नस्तूर में अकल ज्यादा नहीं है। वो कहीं ज्यादा अहमकाना हरकत ना कर बैठा हो। इसने उमरो से कहा, उमरो भाई, चलो चलकर देखते हैं कि नस्तूर वहाँ क्या कर रहा है। इसे अब तक आ जाना चाहिए था। उमरो यार भी कुछ परेशान था, कहने लगा, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों पहाड़ी के छोटे से गार से बाहर निकल आए। सामने चट्टान वाली गार में एक पुरस्कार औरत रहती थी। गार के बाहर हिरन की खाल का पर्दा लटक रहा था। पुरस्कार औरत वहाँ नहीं थी। उमरो और कामई नागन वहां से चलते पहाड़ी रास्तों से गुजरते अजदहे के गार के सामने आ गए। वो कुछ फासले पर चट्टान की ओट में बैठ गए और माहौल का जायजा लेने लगे। उमरो यार ने नस्तूर को आवाज दी। कोई जवाब ना आया। वो कहने लगा,
नस्तूर यहाँ नहीं है कामई, मुझे इसकी बू भी नहीं आ रही। कामई नागन को फिक्र हुई, कहने लगी, कहीं वो गार के अंदर ना चला गया हो। उमरो बोला, चलो हम गार के अंदर चलकर देखते हैं, कहीं नस्तूर किसी मुश्किल में ना फंस गया हो। कामई नागन ने कहा, हमारे साथ गार में जाना ठीक नहीं, वहाँ बड़ा खतरा है। तुम यहाँ ठहरो, मैं पुरस्कार औरत अरोशी से जाकर बात करती हूँ। मैं अभी वापस आ जाऊंगी, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। उमरो यार को वहीं बैठे रहने की ताकीद करके कामई नागन तेज तेज चलती पुरस्कार औरत अरोशी के गार में आई। अरोशी इस वक्त नदी पर नहाने के बाद गार में आ गई हुई थी और अपने बाल सुखा रही थी। कामई नागन ने इसे बताया कि नस्तूर रात का गया हुआ था, अभी तक वापस नहीं आया। पुरस्कार औरत ने कामई की तरफ घूर कर देखा और कहा, जो लोग किसी की नसीहत नहीं मानते और अहमकाना हरकतें कर बैठते हैं, इनका यही अंजाम होता है। नस्तूर जरूर गार के अंदर चला गया होगा, मैंने तुम लोगों को मना किया था कि गार के अंदर कोई ना जाए। कामई नागन ने कहा, अब क्या हो सकता है, हमें कोई इलाज बताओ। मैं उमरो यार को गार के सामने छोड़कर आई हूँ। मैं खुद गार के अंदर इसलिए नहीं गई और उमरो को भी मना कराई हूँ कि वो गार के अंदर जाकर नस्तूर को ढूंढने की कोशिश ना करे। पुरस्कार औरत बोली, ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसके बाद पुरस्कार औरत ने मिट्टी की हांडी में से 2 बेर निकाले, इन पर मंत्र पढ़कर फूंका। एक बेर खुद खा लिया और दूसरा बेर कामई नागन को देकर कहा, इसे तुम खा लो, 1 घंटे तक इसका असर रहेगा। गार के अंदर अगर कोई तिलिस्म हुआ तो भी इसका हम पर कोई असर नहीं होगा। आओ मेरे साथ। पुरस्कार औरत कामई नागन को लेकर इस जगह आ गई जहाँ उमरो यार पहले से बैठा कामई की राह देख रहा था। पुरस्कार औरत ने उमरो से कहा, उमरो तुम इसी जगह बैठे रहो, हम गार के अंदर नस्तूर को तलाश करने जा रहे हैं। उमरो बोला, मैं भी साथ जाऊंगा। पुरस्कार औरत ने कहा, नहीं, तुम पर अजदहे का तिलिस्म फौरन असर करेगा। हम दोनों ने मंत्र वाले बेर खाए हुए हैं, हम पर 1 घंटे तक वहाँ किसी तिलिस्म का कोई असर नहीं होगा। तुम इसी जगह पर रहो। पुरस्कार औरत कामई नागन को लेकर गार में दाखिल हो गई। गार में अंधेरा था। पुरस्कार औरत ने मशल रोशन कर ली। मशल की रोशनी में वो गार में आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने पत्थर के एक अजदहे का बहुत बड़ा बुत देखा, जिसकी आंखों में से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। पुरस्कार औरत ने इधर उधर नस्तूर को तलाश किया। कामई ने नस्तूर को आवाज़ें भी दी, मगर नस्तूर की आवाज़ किसी तरफ से भी ना आई। गार आके जाकर बंद हो गया था। कामई कहने लगी, अरोशी बहन, तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर नस्तूर इस गार में दाखिल हुआ था तो फिर कहाँ चला गया? पुरस्कार औरत ने कहा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। गार में दाखिल होने के बाद अजदहा देवता का तिलिस्म इसे गायब भी कर सकता है, इसे हलाक भी कर सकता है। ये दुआ करो कि वो गार में दाखिल ना हुआ हो। कामई ने कहा, नस्तूर जरूर गार में दाखिल हुआ है, अगर वो गार में दाखिल ना होता तो फिर सीधा हमारे पास वापस आता। पुरस्कार औरत कहने लगी, अगर वो गार में दाखिल हुआ है तो फिर अजदहे देवते के तिलिस्म में गिरफ्तार होकर खुदा जाने कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। तुम सारी उम्र भटकती फिरो, तब भी इसको तलाश ना कर सकोगी। मैं अजदा देवता की तिलिस्मी ताकत से वाकिफ हूँ। अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो, मुझे अजदे के तिलिस्म की शुआएं महसूस होने लगी हैं। दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाती गार से बाहर निकल आईं। कामई नागन ने उमरो यार को जाकर बताया कि नस्तूर का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया है। अरोशी का ख्याल है कि इसे अजदहे के तिलिस्म ने अपने काबू में करके न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया होगा। उमरो यार को गुस्सा आ गया और कहने लगा, मैं अजदहे को जाकर अभी अपनी जंबील में डाल देता हूँ और इसे हमेशा के लिए गायब कर देता हूँ। पुरस्कार औरत ने उमरो का बाजू पकड़कर इसे पीछे खींच लिया। ये हिमाकत मत कर बैठना, अपनी हिमाकत से नस्तूर पहले गुम हो चुका है। तुम अजदहा देवता को अपनी जंबील में नहीं डाल सकोगे, उल्टा वो तुम्हें गायब कर देगा। तो फिर हम नस्तूर को कहाँ तलाश करें? कामई नागन ने पूछा। उमरो बोला, अभी तक जकूटा हमें नहीं मिल सका और ऊपर से नस्तूर भी गुम हो गया है। पुरस्कार औरत कहने लगी, बेहतर यह है कि तुम वापस माता नागनी के पास जाओ, वही तुम्हें कोई मशवरा दे सकती है। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कामई नागन और उमरो यार इसी रोज महानाग बंदरों वाली पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन वो माता नागनी के पास पहुंचे और इसे सारी दास्तान गम सुना डाली। माता नागनी कहने लगी, नस्तूर को गार के अंदर नहीं जाना चाहिए था, अजदा देवता ने इसे गायब किया है, अब इसका मिलना महाल है, न जाने वो कौन सी दुनिया में पहुंचा दिया गया होगा। उमरो यार बोला, नस्तूर जहाँ कहीं भी होगा हम इसे ज़रूर ढूंढ निकालेंगे, तुम फिक्र ना करो। सबसे पहले यहाँ जकूटा को तलाश करते हैं, क्योंकि हमें शीशनाग ने बताया था कि जकूटा इसी मंदिरों के इलाके में किसी जगह कैद है। कामई ने उमरो यार की बात की तायद करते हुए कहा, हाँ माता नागनी, नस्तूर हमें एक न एक दिन ज़रूर मिल जाएगा, इसी वक्त हमें जकूटा का सुराग लगाना होगा। माता नागनी ने कहा,
इसका सुराग कहाँ लगाओगी? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है। इसका ज़रा सा अंदाज़ा भी नहीं है। ये इलाका तो बहुत वसी है। कामई नागन कहने लगी, ये हम खुद पता कर लेंगे। तुम हमें ये बताओ कि महानाग मंदिर का पुजारी राक्षस वापस आया है कि नहीं? माता नागनी ने बताया कि पुजारी अभी तक वापस नहीं आया। कामई नागन और उमरो अय्यार वापस अपनी सराय वाली कोठरी में आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपने भेष बदल लिए। कामई नागन जोगनों का लिबास पहनकर जोगन बनकर बैठ गई और उमरो अय्यार जोगी बन गया। अपनी जंबील इसके ने कांधे पर लटका रखी थी। दोनों जोगी जोगन बनकर मंदिरों की तरफ चल पड़े। वो ये जाहिर कर रहे थे कि मंदिरों के दर्शन करने किसी दूसरे शहर से आए हैं। उन्होंने चल फिरकर सारे मंदिरों की सैर कर ली। सिर्फ महानाग मंदिर रह गया। यहाँ पुजारी राक्षस का तख्त था, मगर राक्षस पुजारी वहाँ नहीं था। दोनों मंदिर में दाखिल हो गए। यहाँ जगह जगह जानवरों और सांपों के बुत बने हुए थे। ये लोग इस जमाने में जानवरों और सांपों की पूजा करते थे। उन्होंने सारा मंदिर देख डाला। चूंकि वो जोगी जोगन के भेष में थे, इसलिए किसी ने भी इन पर शक ना किया। जब किसी जगह भी इन्हें जकूटा का कोई सुराग ना मिला, तो वो मंदिर के बाहर आकर एक सतून के पास बैठ गए। उमरो अय्यार कहने लगा, अब जकूटा को कहाँ ढूंढा जाए? सारे मंदिर हमने छान मारे हैं, इसका कहीं भी सुराग नहीं मिला। कामई नागन बोली, जरा ठहरो, मुझे सोचने दो। ठीक है, तुम सोचो, मैं भी सोचता हूँ। ये कहकर उमरो अय्यार ने ऐसी शक्ल बना ली जैसे सोच रहा हो। कामई नागन ने कहा, इस सारी फिजा पर यहाँ के अजदाह देवता के तिलिस्म का असर है। यहाँ मैं शीशनाग को भी नहीं बुला सकती, ना मैं इससे कोई बात कर सकती हूँ। एक पिदम नाग मेरे पास था, इसे भी अजदहे ने मार डाला। अब एक ही तरीका रह गया। वो क्या? उमरो अय्यार ने पूछा। कामई नागन ने कहा, वो ये कि मैं खुद सांप बनकर इस इलाके की छानबीन करूं और वहाँ भी जाकर जकूटा का खोज लगाऊं, जहाँ हम अपने इंसानी जिस्म के साथ नहीं पहुँच सकते। उमरो कहने लगा, ये काम खतरनाक भी है। अगर किसी ने तुम पर हमला कर दिया तो फिर क्या करोगी? कामई नागन बोली, ये लोग सांपों की पूजा करते हैं। सांप इनके लिए बड़े मुकद्दस हैं। ये किसी सांप को नहीं मारते। ठीक है, तुम ये भी तरकीब आजमा कर देख लो। उमरो अय्यार और कामई सराय की कोठरी में वापस आ गए। यहाँ कामई नागन ने सांप का रूप बदला और कोठरी की खिड़की के सुराख में से रेंगती हुई बाहर निकल गई। वो आम रास्तों से हटकर पहाड़ी जंगली रास्तों से गुजरती हुई महानाग मंदिर की तरफ चल पड़ी। इसका दिल कह रहा था कि जकूटा महानाग मंदिर के आसपास ही कहीं मिलेगा। पहले तो वो बड़े मंदिर के अंदर फिरती रही। वो इन कोठरियों में भी गई जहाँ इंसानी शक्ल में नहीं जा सकी थी। इसे रेंगता देखकर लोग और पुजारी परे परे हट जाते थे। कोई इसे कुछ नहीं कहता था। वो बड़े पुजारी राक्षस की कोठरी में भी गई, जो खाली पड़ी थी। राक्षस वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस कोठरी में भी कामई को जकूटा का कोई निशान ना मिला। यहाँ से निकलकर वो मंदिर की दीवार के पास आकर एक तरफ को चल पड़ी। अब वो मंदिर के पीछे पहुंच गई थी, जहाँ सामने एक काफी बड़ी कुदरती झील बनी हुई थी। झील का नीला पानी बिल्कुल साकिन था। यही वो झील थी जिसके पीछे जकूटा पत्थर बना हुआ डूबा हुआ था। कामई सांप की शक्ल में मंदिर की दीवार के पास बैठी सामने नजर आने वाली झील को देख रही थी। अचानक इसे झील की तरफ से कशिश सी महसूस हुई, जैसे झील में से मकनातीसी शुआएं निकल रही हों। कामई नागन बेख्तियार होकर झील की तरफ रेंगने लगी। झील के किनारे पर आकर वो रुक गई। वो हैरान थी कि झील के पानी में ये मकनातीसी कशिश कहाँ से आ गई। झील का पानी बिल्कुल साकिन और खामोश था। कामई सांप की शक्ल में थी और झील की कशिश को साफ साफ महसूस कर रही थी। वो झील की सतह को तक रही थी। अचानक झील की सतह पर हरकत पैदा हुई और पानी में से एक ज़ेरे आब झाड़ी की शाख शराब की आवाज़ के साथ पानी में से निकली, कामई पर झपटी और इसे अपने साथ लपेट कर पानी के अंदर खींचती हुई ले गई। ये सब कुछ आनन फानन हो गया और कामई को जवाबी हमले का मौका ही ना मिला। पानी के अंदर जाते ही तिलिस्मी झाड़ी की शाख ने कामई नागन को पत्थर के एक इंसानी बुत के साथ लगा दिया और कामई नागन एकदम से इसके साथ चिमट गई। तिलिस्मी झाड़ी की शाख पड़े हटकर पानी में गायब हो गई। कामई नागन पत्थर के जिस इंसानी बुत के साथ चिमटी हुई थी वो जकूटा ही था, मगर कामई नागन को अभी तक इसका पता ना चला था। इसने अपने आप को पत्थर के बुत से अलहदा करने की बड़ी कोशिश की, मगर वो अपने जिस्म को अलग ना कर सकी। इसने अपनी गर्दन ऊंची करके फन उठा लिया। अब जो इसकी निगाह पत्थर के बुत के चेहरे पर पड़ी तो खुशी से इसके मुंह से फुंकार निकल गई। वो जकूटा था और वो जकूटा के जिस्म के साथ चिमटी हुई थी। एक बात की कामई को बेहद खुशी हुई कि इसने जकूटा को तलाश कर लिया है। अब वहाँ से बाहर निकलना बाकी रह गया था। ये जकूटा पर किए गए ज़बरदस्त तिलिस्म का असर था कि कामई को इस तिलिस्म की शुआओं ने अपनी तरफ खींचकर पत्थर के बुत के साथ चिमटा दिया था। कामई की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे
और जकूटा के पथरीले जिस्म से कैसे अलहदा हो। इतने में दिन गुजर गया और रात आ गई। उमरो यार सराय की कोठी में बैठा कामई नागन का इंतजार कर रहा था। जब रात हो गई और कामई वापस ना आई तो इसे फिक्र हुआ और वो जोगी के भेष में ही इसकी खोज में निकल खड़ा हुआ। इसे पहाड़ियों का एक एक मंदिर देख डाला। कामई का कोई सुराग ना मिला। थक हार कर वो वापस अपनी कोठरी में आ गया और सोचने लगा कि सभी एक एक करके गायब हो रहे हैं। शायद अब मेरी बारी भी आ जाए। उमरो यार चौकस हो गया। इसने फैसला कर लिया कि वो हर वक्त हर तरफ से चौकन्ना होकर रहेगा और अगर किसी दुश्मन ने हमला किया तो इसका बहादुरी से मुकाबला करेगा, मगर हथियार नहीं डालेगा। रात गहरी हो गई थी। झील पर अंधेरा छा गया था। झील के अंदर पानी की तह में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कामई नागन जकूटा के पथरीले जिस्म से चिमटी हुई थी। सिर्फ इसका सर नहीं चिमटा था। यही वजह थी कि वो सोच सकती थी। इसका जहन काम कर रहा था। इसे एक मंत्र पढ़कर फूंका और पानी के अंदर रहने वाले किसी सांप को बुलाया, मगर पानी के अंदर कोई सांप नहीं था। काफी देर गुजर गई, कोई सांप कामई की मदद को ना आया। जब रात का अंधेरा फैला तो कामई ने पानी में हलचल सी महसूस की। इसे सर ऊपर उठा लिया। क्या देखती है कि एक तरफ से एक जलपरी पानी में तैरती इसकी तरफ बढ़ी चली आ रही है। कामई नागन के पास आकर वो रुक गई और जलपरियों की जबान में बोली, क्या तुम मेरी जबान समझती हो? कामई नागन ने इसकी जबान में बोलते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हारी जबान समझ रही हूँ जलपरी मेरी बहन। जलपरी का आधा निचला धड़ मछली का था और ऊपर वाला धड़ औरत का था। इसके बाल सुनहरी थे और आंखें नीली थीं। जलपरी ने कहा, मैं यहाँ से बहुत दूर झील के अंदर ही अंदर एक जगह गहरे पानियों में आराम कर रही थी कि मुझे तुम्हारे मंत्र की शुआ महसूस हुई। मैं समझ गई कि कोई औरत किसी मुश्किल में फंसी हुई है और मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। कामई ने जलपरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जलपरी बहन, पुजारी राक्षस के असर से मैं इस पत्थर के इंसानी मुजस्मे के साथ चिमट गई हूँ। ये इंसानी मुजस्मा मेरा भाई जकूटा है। इसको भी पुजारी राक्षस ने पत्थर का बुत बना दिया है और इसकी सारी ताकत छीन ली है। जलपरी कहने लगी, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है बहन कि मैं पुजारी राक्षस की तिलिस्म को तोड़ सकूं। मेरी एक परिजात भाई है, वो भी मेरे साथ झील के अंदर ही रहता है। इसके पास हर तिलिस्म का तोड़ मौजूद है। मैं इसको बुलाकर लाती हूँ। जलपरी तेजी से मुड़ी और तैरती हुई झील के पानी में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो इसके साथ इसका परिजात भाई भी था। परिजात का भी आधा जिस्म मछली का था और ऊपर का जिस्म आदमी का था। इसे आते कामई नागन को गौर से देखा। फिर जकूटा के पत्थर के जिस्म के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा चक्कर लगाया। जब परिजात 3 चक्कर पूरे कर चुका तो इसने झुककर जकूटा के कान के साथ अपना मुंह लगा दिया। परिजात के मुंह से एक अजीब किस्म की सीटी की आवाज़ सी निकली और जकूटा के जिस्म में थरथरी सी पैदा हुई। इस थरथरी के साथ ही कामई नागन, जो कि सांप के रूप में थी, अपने आप जकूटा के जिस्म से अलहदा हो गई। अलग होते ही कामई नागन पीछे हटकर जकूटा को तकने लगी। जकूटा के जिस्म में जान वापस आ गई थी। इसे पानी के अंदर ही अंदर लेटे लेटे ज़ेबिनोफ का नारा लगाया और उठकर बैठ गया। मैं क्या करूं? मैं किसको खाऊं? मुझे काम बताओ। फिर वो कामई नागन, परिजात और जलपरी की तरफ तकने लगा। कामई बहन, मैं कहाँ हूँ? जलपरी ने कामई से कहा, खुदा हाफिज कामई। खुदा हाफिज कामई। परिजात ने भी खुदा हाफिज कहा और वो दोनों बहन भाई झील के पानी में तैरते हुए गायब हो गए। कामई ने जकूटा से कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम होश में आ गए। झील से बाहर आओ, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जकूटा और कामई नागन झील से बाहर आ गए। झील के किनारे बैठकर कामई नागन ने सारी कहानी जकूटा को सुना दी। जकूटा कहने लगा, कामई, ये पुजारी राक्षस बड़ा अय्याज जादूगर है। इससे मुझे धोखे से अपने तिलिस्म के जाल में फंसाया और मुझे कुछ खबर नहीं रही कि वो मेरी ताकत भी छीन कर ले गया। कामई ने कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास वापस आ गई। अब पुजारी राक्षस की ताकत खत्म हो गई होगी। चलो उमरो यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जकूटा कहने लगा, लेकिन नसूर को कहाँ ढूंढेंगे? अब इसी की तलाश में हमें निकलना होगा। कामई नागन ने जकूटा को साथ लिया और सराय की कोठरी में आ गई। उमरो यार ने जकूटा को देखा तो उठकर इसे गले लगा लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए। यहाँ से तीनों माता नागनी के पास गए। माता नागनी ने जकूटा को देखा तो अपनी खुफिया ताकत से समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि जिन है। जब कामई नागन ने कहा कि यही जकूटा है तो माता नागनी ने पहला सवाल किया, जकूटा, क्या तुम्हारी ताकत तुम्हारे पास वापस आ गई है? इसके साथ ही जकूटा ने नारा लगाया, ज़ेबिनोफ, और वो गायब हो गया। इसके फौरन बाद ज़ेबिनोफ का दूसरा नारा लगाकर जाहिर हो गया।
माता नागनी बड़ी खुश हुई और कहने लगी, इसका मतलब है कि पुजारी राक्षस के पास जो तुम्हारी ताकत थी वो इसके पास नहीं रही। यही मैं चाहती थी। अब वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। जैसे ही वो यहाँ आया मैं इसे अपने तिलिस्म में कैद कर लूंगी। उमरो अय्यार ने कहा, मगर हम नस्तूर को कहाँ तलाश करें? वो तो अभी तक पुजारी के कब्जे में होगा। माता नागनी ने कहा, नहीं, इस पर पुजारी का तिलिस्म नहीं, बल्कि वो अजदहा देवते के जादू में है। तुम्हें कंचनजंगा की पहाड़ियों में जाकर नस्तूर का सुराग लगाना होगा। इसी रोज उमरो या कामी नागन और जकूटा कंचनजंगा की पहाड़ियों की तरफ नस्तूर की खोज में निकल खड़े हुए। वो सीधे पुरस्कार औरत के पहाड़ी गार में पहुंचे। पुरस्कार औरत से जकूटा को मिलाया और फिर नस्तूर के बारे में मशवरा लिया कि हमें इसे कहाँ तलाश करना चाहिए। पुरस्कार औरत ने गौर करने के बाद कहा, इस पर अजदहे के तिलिस्म का असर है। इसे अजदहे देवते ने अपने तिलिस्म से गायब किया है। इसके लिए तुम्हें कोई हिमालय के पार दूसरी जाने मंगोलिया के इलाके में जाना होगा। वहाँ एक संगलाख मैदान है जिसके आगे एक पहाड़ी जंगल आता है। इस जंगल में एक हजारों साल पुराना तालाब है। तालाब के किनारे एक अजदहों का कब्रिस्तान है। हो सकता है इस अजदहों के कब्रिस्तान में तुम्हें नस्तूर का कुछ सुराग मिल जाए। तीनों ने पुरस्कार औरत का शुक्रिया अदा किया और अपनी नई मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त तीनों गायब थे। उमरो अय्यार भी गायब था, जकूटा भी गायब था और कामई नागन सांप की शक्ल में उमरो अय्यार की कलाई से लिपटी हुई थी। वो फिजा में प्रवास करते हुए कोहे हिमालय के सिलसिले के ऊपर से गुजरते चले गए। इनके नीचे हिमालय की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। काफी देर तक उड़ते रहने के बाद वो हिमालय की पहाड़ियों की दूसरी जानिब पहुंच गए। यहाँ उन्होंने दूर से दीवारें चीन को भी देखा, जो पहाड़ियों के ऊपर एक लकीर की तरह चली गई थी। आखिर वो हिमालय पहाड़ियों की दूसरी जानिब आ गए, जहाँ से मंगोलिया और तिब्बत के मैदान शुरू हो जाते थे। वो इन संगलाख बर्फपोश इलाकों पर भी उड़ते चले गए। काफी दूर जाने के बाद एक नया पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं, जिनके दरमियान घने जंगल थे। उमरों ने कामई नागन से कहा, नीचे देखो, यही वो पहाड़ी जंगल है जिसके बारे में माता नागनी ने कहा था। हाँ, यही वो जंगल है, हमें नीचे उतर आना चाहिए, जकूटा कहने लगा। एक बार फिर सोच लो, कहीं किसी गलत जगह पर ना उतर जाना। कामई नागन बोली, फिक्र ना करो, हम ठीक इलाके में उतर रहे हैं। और वो तीनों पहाड़ियों के दरमियान एक जंगल में उतर आए, जहाँ चीड़ और सनोबर के ऊंचे ऊंचे गंजान दरख्त साथ साथ उगे हुए थे। उमरो बोला, माता नागनी ने कहा था कि इन दरख्तों के दरमियान हजारों साल पुराना तालाब है, पहले उसे तलाश करते हैं। इन्हें एक जगह तालाब दिखाई दिया जिसके पानी पर काई जमी हुई थी और ऊपर स्याह पत्ते पड़े पड़े जम गए थे। पानी बिल्कुल नजर नहीं आता था। उमरो यार कहने लगा, हजारों साल पुराना तालाब तो मिल गया, अब इसके किनारे पर अजदहों का कब्रिस्तान कहाँ है, इसको ढूंढते हैं। कामई नागन, उमरो यार और जकूटा गायब नहीं थे, बल्कि अपनी इंसानी शक्लों में फिर रहे थे। वो तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक कब्रिस्तान है जिसमें कब्रें बनी हुई हैं। हर कब्र के ऊपर अजदहे का एक सर बना हुआ है। कामई ने उमरो और जकूटा को वहीं रुकने का इशारा किया। यही अजदहों का कब्रिस्तान है, यहाँ से जरूर तिलिस्मी इलाका शुरू हो जाता होगा, हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। जकूटा बोला, तुम लोग इसी जगह पर ठहरो, मैं सारे कब्रिस्तान का चक्कर लगा कर आता हूँ। अगर नस्तूर यहाँ किसी जगह मौजूद हुआ तो वो जरूर मेरी बू पाकर मुझे आवाज़ देगा। जकूटा ने उमरो और कामई नागन को वहीं छोड़ा और खुद गायब होकर कब्रिस्तान के ऊपर आकर उड़ने लगा। इसने कब्रों के ऊपर उड़ते हुए कब्रिस्तान के 2-3 चक्कर लगाए। इसे ना तो कोई तिलिस्मी झटका लगा और ना ही इसने किसी मकनातीसी कशिश को महसूस किया, क्योंकि जहाँ कहीं भी कोई तिलिस्म किया हुआ होता था तो वहाँ जकूटा, उमरो और नस्तूर को एक झटका जरूर महसूस होता था। जकूटा ने वापस आकर बताया कि सारे कब्रिस्तान में किसी जगह भी कोई तिलिस्म नहीं है। कामई ने कहा, मुझे यकीन नहीं आता। उमरो कहने लगा, मैं जाकर देखता हूँ। उमरो यार ने भी गायब होकर कब्रिस्तान के ऊपर 3 चक्कर लगाए और वापस आकर कहने लगा, जकूटा ठीक कहता था, कामई, यहाँ किसी जगह भी किसी तिलिस्म या जादू का असर नहीं है। कामई नागन ने कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं खुद जाकर पता करती हूँ। कामई नागन ने सांप की शक्ल इख्तियार की और बड़ी एहतियात से कब्रिस्तान की तरफ रेंगने लगी। कब्रिस्तान की कब्रों के दरमियान आकर वो बहुत ज़्यादा होशियार हो गई। वो एक एक कब्र को गौर से देख रही थी। कब्र पर लगे हुए पत्थर के अजदहे के बुत को तक रही थी। वहाँ इसने भी किसी तिलिस्मी लहर को अभी तक महसूस नहीं किया था। वो दिल में हैरान हो रही थी कि अजदहा देवता के अजदहों का कब्रिस्तान है और यहाँ तिलिस्म बिल्कुल ही नहीं है। आखिर यहाँ अजदहों को लाकर कौन दफन करता है? कामई नागन ने सारे कब्रिस्तान का चक्कर लगाया,
इसे किसी जगह भी तिलिस्म का एहसास न हुआ। इससे सांप की जबान में नस्तूर को आवाज भी थी। नस्तूर अब सांप की जबान सीख चुका था। किसी तरफ से भी नस्तूर का जवाब ना आया। वो वापस आ गई। उम्र यार और जकूटा के पास बैठकर इसने औरत का रूप इख्तियार किया और बोली, ये अजीबोगरीब कब्रिस्तान है। यानी ये वो कब्रिस्तान नहीं लगता जिसके बारे में माता नागनी ने बताया था, क्योंकि यहाँ किसी जगह भी तिलिस्म वगैरह नहीं है। जकूटा कहने लगा, हो सकता है तिलिस्म कब्रों के अंदर हो। ये भी हो सकता है कि दिन रात के किसी खास वक्त पर यहाँ पर तिलिस्म की शुआएं बेदार हो जाती हों। उम्र यार ने कहा, यह भी हो सकता है कि नसूर यहीं किसी कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया हो। कामई नागन ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो नस्तूर को मैंने जब आवाज़ दी थी तो वो मुझे इसके जवाब में ज़रूर आवाज़ देता। मैंने सांप की ज़बान में आवाज़ दी थी और नस्तूर सांप की ज़बान जानता है। जकूटा बोला, तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? कामई नागन कहने लगी, सूरज गुरूब हो रहा है। मेरा मशवरा ये कि हम यहाँ से खामोशी से किसी जगह पर बैठकर रात गुजारते हैं। देखते हैं कि रात के वक्त यहाँ कुछ होता है कि नहीं, क्योंकि इस किस्म के पुरस्कार कब्रिस्तानों में रात के वक्त अजीबोगरीब वाक़यात जन्म लिया करते हैं। ये मेरा तजर्बा है। ठीक है, जकूटा बोला, हम रात को इसी जगह छुप कर बैठ जाते हैं। हमें कौन सी नींद आती है। उम्र यार भी जकूटा की तायद में बोला, हम रात जाकर गुजारेंगे। उन्होंने अजदाहों की कब्रिस्तान से बाहर एक जगह ऊंचे दरख्तों के नीचे एक जगह अपने लिए बनाई और गैबी हालत में वहां बैठकर रात पड़ने का इंतजार करने लगे। सूरज गुरूब हो गया। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा गया। पहाड़ियां अंधेरे में डूब गईं। कब्रिस्तान की कब्रें छोटे छोटे स्याह पत्थरों की तरह दिखाई देने लगीं। जकूटा ने कहा, रात हो गई है। हर तरफ सन्नाटा छा गया है। हैरानी की बात यह है, ऐसी खतरनाक और दहशतनाक खामोशी मैंने किसी कब्रिस्तान में कभी भी रात को नहीं देखी। जकूटा, खामोश रहो, कोई बात ना करे। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ होने वाला है। खबरदार कोई जरा सी भी आवाज़ ना निकाले। कामई नागन ने कहा। उम्र यार और जकूटा ने मुंह बंद कर लिए। कामई नागन भी खामोश हो गई। अगरचे वो गैबी हालत में थे, मगर इस हालत में भी इनके मुंह और होंठ मौजूद होते थे और वो एक दूसरे से बातें कर लिया करते थे। अजदाओं की कब्रिस्तान में मौत की खामोशी छाई हुई थी। फिर कब्रिस्तान के एक जानिब से ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे हवा, तेज़ हवा किसी कब्र के सुराख में से गुजर रही हो। उम्र यार, जकूटा और कामई नागन के कान खड़े हो गए। ये आवाज़ तेज़ होती गई। फिर ऐसी डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसे कब्रों के अंदर से बदरूहें बाहर निकल कर रो रही हों। कामई नागन ने उम्र यार और जकूटा से कहा, खबरदार, अपनी जगह पर कायम रहना। बदरूहों की डरावनी सी आवाज़ें नज़दीक से नज़दीक आती जा रही थीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।